मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि अपराधी लोग हमारे साथ समाज में रहने के लायक नहीं होते हैं, इसलिए उनके लिए खास जगह बनाई गई है और वह जगह एक बड़ी सी रेगिस्तान के बीच में मौजूद है। अब जो लोग किसी अपराध के लिए यहाँ पर आते हैं उन्हें बैड बैच रखा जाता है और प्रत्येक कैदी को अपनी आइडेंटिटी के लिए एक सेपरेट कोड दे दिया जाता है। इस एरिया में कैदियों को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक ग्रुप नॉर्मल इंसानों का होता है जिसे कंफर्ट ग्रुप कहते हैं और दूसरा नरभक्षी इंसानों का। अब यहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें कुछ उस ऑफिसर से एक लड़की को लाते हैं और उसे इस जेल में छोड़कर वहां से जाते हैं। दरअसल यहाँ पर फिलहाल 2,500 से ज्यादा कैदी रहे हैं और वह हस्बा भाग ना पाए इसके लिए इस एरिया के चारों ओर स्टील की बहुत बड़ी दीवार होती है। अब जो लड़की यहाँ पर नई आई है उसका नाम अलेन होता है। वो यहाँ से आगे निकलती है तब उसे एक नोटिस बोर्ड दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है कि इससे आगे का एरिया अमेरिका के हिस्से में नहीं आता है और इस एरिया में किसी भी इंसान के साथ जो भी होता है उसकी जिम्मेवारी अमेरिका पुलिस की नहीं होगी। अब हम आर्लन के पास एक पेज देखते हैं जिस पर लिखा होता है फाइंड द ड्रीम फाइंड द कंफर्ट। इस लाइन में कंफर्ट वो जगह होती है जहां पर सभी बैड बैच रहते हैं। अब आर्लन आगे की ओर निकल जाती है जहां पर उसे एक कार दिखाई देती है जो कि पूरी तरह से खराब होती है। अब आर्लेन कुछ देर आराम करने के लिए उसमें बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि गाड़ी उसकी ओर आ रही होती है, लेकिन जब आर्नेल को इसके बारे में पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है और वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। जब उसे होश आता है तो वो खुद को बंदवा पाती है और वो देखती कि उसे 2 लड़कियां किडनैप करके यहाँ पर लाई है, जिनमें से एक अब उसके पास आती है और उसका हाथ काटने लगती है और बाद में उसका एक पैर भी काट देती है। दरअसल ये औरतें नरभक्ष ग्रुप की कैदी होती हैं। इन्हें रेगिस्तान में कुछ खाने को नहीं मिलता है, इसलिए वो हस्बी इंसानों को खाना शुरू कर देते हैं। इन कैनिबल की एक स्ट्रांग टीम होती है जो सभी मिलजुल कर एक साथ काम करते हैं और वहाँ पर बहुत सारे हाथ पैर रखते हुए लोग होते हैं जिनको इन कैनिबल्स ने बंदी बना लिया है। जब भी उन्हें भूख लगती है वो उन्हीं प्रिजनर्स में से किसी एक को चूज करके उनकी बॉडी पार्ट्स को पका कर खा लेते हैं और अब अलेन भी उन लोगों का शिकार हो चुकी है। अब वो समझाते हैं कि बहुत जल्द उसकी पूरी बॉडी नरभक्ष का शिकार बन जाएगी। जिंदा बचने के लिए यहाँ से भागने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता है, लेकिन उसकी इस हालत में भागना भी असंभव होता है क्योंकि वो अपना एक हाथ और पैर खो चुकी है। सरहद ये उसे एक रूम में चैन से बांधा गया है। अब उसे एक आइडिया आता है और वो अपना सारा लेटर बॉडी पर लगा लेती है। अगले दिन जब एक कैनिबल लेडी उसे घेरने के लिए आती है वो उसे दफा करने के लिए बाहर ले जाती है। अब जब वो लेडी पानी लेने के लिए जाती है तो लैन वहां पर पड़ी एक रोड को छिपा लेती है और जब वो कैनिबल लेडी वापस आकर उसे क्लीन करने लगती है तो मौका पाकर लैन उस पर रोड से वार कर देती है जिससे वो नीचे गिर जाती है और इसके बाद अर्ल उस पर बार बार रोड पटकती है जिससे वो लेडी मारी जाती है। अब अर्ल रंगते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है और तभी उसे वहीं पर पड़ा एक स्केटिंग बोर्ड दिखता है जिसकी मदद से वो भागने की कोशिश करती है। दरअसल वो बहुत बड़ा रेगिस्तानी इलाका होता है, इसलिए अलेन ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती है। बीच में भूख और प्यास के मारे बेहोश हो जाती है। अब वहीं पर एक आदमी होता है जो कि उसी इलाके में रहता है। वो ना तो कंफर्ट ग्रुप से बिलोंग करता है और ना ही कैनिबल से, यानी कि वो अकेले ही अपनी धुन में रहता है। वो आदमी काफी बुढ़ा होता है, इसलिए आज तक वो कैनिबल का शिकार नहीं हुआ था। अब वो आदमी एयरलैंड को एक कार्ट में डालकर उसे कंफर्ट ग्रुप तक पहुंचा देता है जहां पर उस ग्रुप के बाकी सदस्य रहते हैं। वो आदमी अलेन को वहां पर ड्रॉप करता है और वापस वहां से निकल जाता है। अब कहानी में 5 महीने बीत जाते हैं और हम अलेन को देखते हैं जिसने लंगड़े पैर में आर्टिफिशियल पैर लगवा लिया है और कंफर्ट कॉलोनी में उसका खुद का एक घर भी होता है। कंफर्ट ग्रुप के लोगों की लाइफस्टाइल काफी इंज हो जाती है। खाने पीने की दुकानों के साथ मेडिकल फैसिलिटी भी यहाँ पर मौजूद होती है। अब हम एक कैनिबल फैमिली को देखते हैं जिसमें आदमी का नाम यामी होता है और वो अपनी पत्नी और एक बेटी के साथ रहता है। दरअसल वो आदमी का अच्छा आर्टिस्ट होता है, इसलिए वो बनी बच्ची की पेंटिंग बनाता। अब मियामी मैन एक लड़की के पास जाता है जिसको उसने बंदी बनाया हुआ है। अब वो उसे उसकी पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और वो सभी मिलकर उस ह्यूमन मीट का डिनर करते हैं। दूसरी ओर हम अलेन को देखते हैं जो अपने हाथ और पैर को खोने का दुख अभी भी महसूस कर रही है और उसे मन ही मन उन कैनिबल्स पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उन्हीं की वजह से उसकी यह हालत हुई है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि अलेन अपनी गन लोड करती है और उन कैनिबल से बदला लेने के लिए वहां पर बने एक हिडन डोर से निकल जाती हैं। दूसरी और मियामी मैन की वाइफ को सामान लेने के बारे में सोचती है, इसलिए अपनी बच्ची को भी साथ ले लेती। वो दोनों माँ बेटी पुराने सामान से कुछ जंगी चीजें ढूंढ रही होती है। तलन दूर से ही उन्हें देख लेती है, इसलिए वो उनके पास आकर मियामी मैन की वाइफ पर गन तान देती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो एक कैनिबल है। अब वो कैनिबल लेडी एयरलाइन से बहुत रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, प्लीज हमें जाने दीजिए। मगर लन हती है कि मैन
अभी तुम कैनिबल लोगों से बहुत रिक्वेस्ट की लेकिन उन्होंने मेरा हाथ और पैर काट दिया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। और यह कहकर वो उसे सूट कर देती है। लेकिन उसकी बेटी को कुछ अभी समझ नहीं आता है कि मेरी मांग के साथ किया हुआ है कि वो अभी नादान होती है। और इस चीज को देखकर लन को उस पर तरस आता है और वो उस बच्ची को अपने साथ लेने का फैसला करती है। अब वो दोनों कंफर्ट ग्रुप की ओर निकल जाती हैं, जहां पर रास्ते में वो अकेला आदमी उन दोनों को देख लेता है। अब एक शॉप पर उस छोटी बच्ची को रिबिट पसंद आ जाता है, इसलिए अर्ल उसके लिए वो रिबिट खरीदती है और उसे अपने साथ कर ले जाती है। दूसरी ओर शाम होने वाली होती है, लेकिन अभी तक मियामी की वाइफ और बेटी घर पर नहीं लौटी है, इसलिए उसे उनकी फिक्र होने लगती है। और वो उनकी तलाश में उस कचरे के ढेर तक पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि उसकी मरी हुई बीवी को एक खा रहे हैं और उसकी बेटी वहां पर नहीं होती है। फिर उसकी नजर उस अकेले आदमी पर पड़ती है जो उस कचरे में कुछ ढूंढ रहा होता है। मियामी उसके पास जाता है और अपनी बेटी का इसे दिखाकर पूछता है कि क्या तुमने इसे देखा। तब वो आदमी बताने के लिए मान जाता है, लेकिन अपनी एक शर्त रखता है और कहता है कि पहले तुम्हें मेरा तब एक स्केच बनाना पड़ेगा। मियामी मैन इस चीज के लिए मान जाता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। स्केच बनाने के बाद वो ऑवर्ड मियामी को फाइंड कंफर्ट कर देता है, जिसका सीधा मतलब यह है कि उसकी बेटी कंफर्ट में है दूसरी। और नाइट में अलेन उस बच्ची को एक क्लब में ले जाती है जहां पर कंफर्ट का सबसे अमीर आदमी होता है, जिसका नाम ड्रीम होता है। कंफर्ट में वो सभी लोगों का हीरो होता है क्योंकि वो अकेला ही उन लोगों के लिए ड्रग्स लाता था। उस ड्रग्स की खास बात यह होती है कि उस ड्रग को लेने के बाद आदमी एक अलग ही दुनिया में खो जाता है, जो कि सपनों की दुनिया होती है। और इसी वजह से सभी लोग उस ड्रीम नाम से पुकारते हैं। अब वहां पर आयरलैंड भी थोड़ी ड्रग ले लेती है। उसी वक्त उस बच्चे का रिबिट वहां से भाग जाता है, इसलिए वो उसका पीछा करते करते आयरलैंड से काफी दूर चली जाती है और इस तरह से वो ड्रीम के पास पहुंच जाती है। और ड्रीम उस बच्ची को अपने साथ ले जाता है दूसरी, और आयरलैंड पर उस ड्रग का असर होने लगता है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी होश नहीं रहता है और वह चलते चलते कंफर्ट से बाहर आ जाती है नशे में। उसे यह अभी नहीं पता चलता कि मियामी उसके पास खड़ा है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसे होश आता है तो वह अपने आप कंफर्ट से काफी दूर पाती है और उसके सामने मियामी मैन खड़ा होता है, जिसके हाथ में अलेन की जुवे आर्टिफिशियल टांग होती है। अब मियामी उसे अपनी बेटी का स्केच दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुमने इसे देखा है। तब अलेन झूठ बोलती है और उसे मना कर देती है। दरअसल कंफर्ट में किसी भी कैनिबल का एंटर करना मना होता है। अगर कोई चिल्ला जाता है तो वहां के गार्ड उसे सूट कर देते हैं। इसलिए मियामी अर्ल के साथ एक डील करता है और कहता है कि अगर तुम मेरी बेटी को कंफर्ट से ढूंढ कर ले आओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और लन इस डील को मान जाती है। मियामी उसे वार्न करता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब डील होने के बाद दोनों कंफर्ट की ओर निकल जाते हैं, जहां पर रास्ते में उन्हें एक कैनिबल मिलता है जो मियामी से कहता है कि अगर तुम मुझे इस लड़की की एक टांग काट कर देते हो तो मैं तुम गाड़ी का फ्यूल दे सकता हूँ। मियामी इसके लिए मना करता है। तब वो उसे धमका है और कहता है कि मैं तुम्हें मारकर इस लड़की को यहाँ से ले जाऊंगा। तब मियामी बिना दिक्कत के आयरलैंड उन्हें सौंप देता है। अब जब वो अलेन को लेकर वहां से जा रहा होता है, फिर मियामी पीछे से एक चाकू फेंकता है, जिसकी वजह से वो कैनिबल मारा जाता है। अब मियामी उस आदमी का सारा सामान ले लेता है और साथ ही एक हाथ भी काट देता है। इसके बाद वो दोनों बाइक पर कंफर्ट की ओर निकल जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में रेतीला तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से उन्हें अपने टेंट के नीचे बैठकर रुकना पड़ता है। अब तूफान रुकते रुकते रात हो जाती है, इसलिए मियामी अपना डिनर बनाने के लिए उस आदमी के हाथ को पका है। तब अलिन उससे पूछते हैं कि तुम कैनिबल कैसे बने। अब मियामी बताता है कि जब मैं 6 साल का था तो एक बोट के जरिए अमेरिका और मेरे पास अमेरिका की नागरिकता नहीं थी, इसलिए मुझे बैचलर बनाकर यहाँ पर भेज दिया गया। अब बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आज आते हैं, लेकिन उसी वक्त पीछे से कोई मियामी को सूट कर देता है और वो कोई कंफर्ट का आदमी होता है जो आयरलैंड को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इसलिए आयरलैंड थोड़ा सोच विचार कर उसके साथ चली जाती है, लेकिन कंफर्ट में जाने के बाद उसे अच्छा फील नहीं होता है क्योंकि वो उस टाइम मील को मिस कर रही थी जब मियामी उसके साथ होता है। उसने उसकी जान बचाई थी और उन दोनों ने काफी वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा था, इसलिए वो मियामी को पसंद करने लगती है। अब वो फैसला करते हैं कि वो वापस मियामी के पास जाएगी और 0-1 उसी के साथ अपनी लाइफ गुजारेगी। इसलिए अगले दिन वो वापस उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उससे मियामी तो नहीं मिलता, लेकिन उसकी आर्ट बुक मिलती है जिसमें वो स्केच बनाता। अब वो उसे उठाती है और वापस कंफर्ट की ओर निकल जाती है। अब हम उस और आदमी को देखते हैं जो कि डेजर्ट में अकेला बैठा है। भी उसे कुछ दूरी पर कौवे उड़ते हुए नजर आते हैं और इस चीज से वो समझ जाता है कि वहां पर जरूर कुछ गड़बड़ है। वो वहां पर जाता है तो देखता है कि मियामी वहां पर बेहोश पड़ा है। अब वो एक कोई को पकड़ता है और उसे मियामी को लाकर उसकी हेल्प करता है। दूसरी और अर्लो स्केच बुक को देख रही होती है जिसमें बहुत सारी प्रिंटिंग बनी ही थी। तभी उसे उसकी बेटी का स्केच भी मिलता है, जिसे देखकर आलन फैसला करती है कि वो किसी भी हालत में मियामी की बेटी को ढूंढेगी
और अगले दिन वो उसके स्केच को लेकर हर शॉपर कर उसके बारे में पूछती है, मगर कोई भी उसको नहीं पहचानता है। इसलिए तखार कलिन वहां पर बैठ जाती है। तभी वो मियामी की बेटी को देखती है, जो कि ड्रीम के घर से निकलने वाली औरतों के साथ होती है। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि ड्रीम का कोई भी बच्चा इस सफ नहीं है, इसलिए वो मियामी की बेटी को अडॉप्ट कर लेता है। इस तरह हलेन को यह तो पता चल जाता है कि मियामी की बेटी कहाँ पर है, मगर वो उससे कभी वापस नहीं ला सकती क्योंकि ड्रीम इस ग्रुप का सबसे पावरफुल लीडर होता है। अब अलेन को एक आइडिया आता है, इसलिए वो ड्रीम के घर पर जाती है, जहाँ पर बहुत सारी औरतें ड्रग बना रही थी और ड्रीम बताता है कि मेरा सब कुछ इसी ड्रग बिजनेस में है। तब अलेन उससे कहती है कि मैं भी इन औरतों की तरह यहाँ पर काम करना चाहती हूँ, और इस बात के लिए ड्रीम हामी भर देता है। अब एक औरत अलेन को एक रूम में ले जाती है। हाँ पर वाशरूम का बहाना बनाकर अपने आर्टिफिशियल पैर से गन बाहर निकालती है और बाहर आकर उस लेडी को गन पॉइंट पर ले लेती है। अब वो ड्रीम से कहती है कि अगर तुम इस औरत को बचाना चाहते हो तो इस बच्चे को मेरे हवाले कर दो। वो लेडी ड्रीम की वाइफ होती है, इसलिए उसे उसकी माननी पड़ती है और उस बच्ची और ली के साथ वोमफर्ड एरिया से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो उस लेडी को वापस भेज देती है और खुद उस बच्चे के साथ डिजर्ट की ओर निकल जाती है। आगे जाने पर उसे मियामी भी मिल जाता है, जो अपनी बच्ची को वापस पाकर काफी खुश होता है। तो बर्डलाइन मियामी मैन से उसे अपने साथ ले चलने के लिए कहती है, मगर वो उसे मना करता है और कहता है कि हम लोग कैनिबल हैं और अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो कोई ना कोई तुम्हें मार देगा, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर है कि तुम वापस कंफर्ट में चली जाओ। लेकिन अर्ल अभी भी उसे मना करती है और कहते हैं कि मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कौन हो, मैं बस तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब मियामी की बच्ची को भूख लग जाती है और वो कहती है कि मुझे नूडल खाने हैं, मगर वहां पर नूडल नहीं होते हैं, इसलिए मियामी उसके लिए खरगोश को मारकर उसे खिला देता है और वो तीनों एक दूसरे के साथ खुश होते हैं।